हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप बहुत सारे लोग बहुत ही प्यारे और अच्छे हैं और सभी को मेरा बहुत सारा प्यार है। आज हम जानेंगे क्रिस्टल्स को कैसे साफ़ करें, कैसे उसको ऊर्जा दें, कैसे उसको एनर्जाइज करें और अपनी लाइफ में एनहांस करें। क्रिस्टल की एनर्जी के साथ कैसे जुड़ना है और जल्दी से इस सारी बातों के लिए आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप अगर नए हैं इस चैनल पर। और बहुत ढेर सारी हम जानकारी लेंगे आज इस क्रिस्टल्स के बारे में। हम बहुत सारी बातें जानेंगे, कैसे आप खुद अपने क्रिस्टल्स को कैसे एनर्जाइज करें और कैसे उसकी एनर्जी के साथ जुड़कर बहुत सारी उसकी जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है आप उसके साथ आपको कैसे जुड़ना है हम जानेंगे। तो देखिए, आप देख ही रहे होंगे मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं और अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स हैं। कुछ पिरामिड्स हैं, कुछ क्रिस्टल्स ट्रीज़ हैं। इसको हम लाइफ ट्री भी कह सकते हैं। आपकी जर्नी में बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत हेल्प करता है। ये पेंडुलम्स आप कुछ देख रहे होंगे, मेरे पास कुछ पेंडुलम्स हैं और ये कुछ रॉ क्रिस्टल है। इसको आप ब्लैक टर्मलाइन को देख सकते हैं और रोज़ क्वार्ट्ज हैं और लेमुरियन क्रिस्टल भी हैं। दोस्तों, लेमुरियन की मैं बहुत उस पर एक वीडियो भी बना सकते हैं हम, मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेमुरियन क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कुछ रॉ क्रिस्टल्स आप देख रहे हैं, कुछ लेमुरियंस हैं मेरे पास, कुछ ये रोज़ क्वार्ट्ज हैं। रोज़ क्वार्ट्ज का वॉन्ड आप देख सकते हो, ये हीलिंग के काम आता है। और कुछ रॉ क्रिस्टल है, ये भी मेरा मेरा पर्सनल लेमोरियन है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो धारियाँ हैं, इसमें जो भी जो इनबिल्ट होता है, मतलब इसमें जो ये लाइंस है, ये हमें हायर डायमेंशन से मैसेज लेने में बहुत हेल्प करता है। लेमोरियन क्रिस्टल की बहुत अजब गजब कहानी है, मैं ज़रूर इसके बारे में शेयर करूँगी आपसे। और ये मेरा बहुत सबसे फेवरेट मेरा गोल्डन पायराइट, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। दोस्तों देखिए कैसा चमक रहा है गोल्ड की तरह और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है ये। मेरा बहुत फेवरेट है गोल्डन पायराइट। और ये गोल्डन पैरेट हमारे मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत काम आता है और एबेंडेंस बढ़ाता है। वैसे मैं आप लोग के लिए सीरीज़ बनाने वाली हूँ, जल्दी ही क्रिस्टल्स की सीरीज़ हम लाएंगे। अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए हर एक क्रिस्टल की जानकारी ज़रूर लाऊंगी दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये बहुत सारे टम्बल्स है, मेरे बहुत ही फेवरेट है ये टम्बल्स। सारे टम्बल्स छोटे छोटे टम्बल्स हैं इसी क्रिस्टल्स के जो टम्बल में होते हैं। और आप ये देख रहे हैं इसमें कुछ पेंडेंट्स हैं, कुछ अंगूठियाँ हैं और इसमें ग्रीन एवेंचरिन का पेंडेंट है और लेपिस लजुली है, ये टाइगर आई की अंगूठी है। और इसमें भी आप कुछ क्रिस्टल्स देख सकते हैं, ये फॉजिल है दोस्तों। ये फॉजिल भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ये आपको मनी अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और ये आप हार्ट शेप का रोज़ क्वार्ट्ज देख रहे हैं, ये भी मेरा बहुत फेवरेट क्रिस्टल है दोस्तों। और मैं आपको मेरे कुछ ऐसे जो हीलिंग के वॉन्ड्स है उसके साथ मिलाना चाहूँगी। ये मेरे हीलिंग के वॉन्ड्स है। देखिए रोज़ क्वार्ट्ज जो है ये इसका रॉ फॉर्म में है और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ये वॉन्ड है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल। ये इसको शिव शक्ति क्रिस्टल भी कहते हैं। अगर आप क्लियर क्वार्ट्स, ये जो एक मेरे पास क्लियर क्वार्ट्स का वॉन्ड है और रोज़ क्वार्ट्स का वॉन्ड है, इसको शिव कहेंगे और जो पिंक रोज़ क्वार्ट्स है उसको हम शक्ति कहेंगे। तो इस दोनों को हम हाथ में लेकर, एक हाथ में रोज़ क्वार्ट्स, एक हाथ में क्लियर क्वार्ट्स का वॉन्ड लेकर हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। और ये आप देख रहे हैं सेलेनाइट का वॉन्ड है दोस्तों, ये हीलिंग के काम आता है, एस्ट्रल सर्जरी के भी काम आता है। तो जो सर्जरीज़ होती हैं, रेकी में सर्जरीज़ का टॉपिक है, जिसको रेकी आती हैं उसको पता होगा कि हीलिंग करते हैं। और ये मेरे पास आप देख सकते हैं क्रिस्टल वाला सॉल्ट है, ठीक है। ये हम क्लींस करने के लिए काम आता है। ये सारे क्रिस्टल्स को क्लीन करना मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज। बिल्कुल आप रेडी रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, कोई भी पार्ट इसका मिस मत कीजिए। देखिए ये ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं ये नमक जो है, ये पिंक सॉल्ट बोलते हैं इसको, और इसका बहुत ही बारीक फॉर्म में है। देखिए इसको थोड़ा सा बारीक
किया जाता है इसको। ये भी पिंक सॉल्ट है, इसको रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक आप कह सकते हैं इसको। तो ये दो तरीके का है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये शंख, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट आप कभी मत छोड़िएगा इस वीडियो में। जो ये मैं शंख के साथ इस क्रिस्टल को कैसे एनर्जाइज करना वो सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अभी हम देखेंगे कैसे क्रिस्टल्स को हम क्लीन करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको मेरे सारे क्रिस्टल से मिलवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे बहुत ही फेवरेट, और मैं इसको रोज़ ही पहनती हूँ। मेरे कुछ ब्रासलेट्स हैं, मेरी कुछ मालाएं हैं, नेकलेस है। ये सिट्रीन का ब्रेसलेट है दोस्तों। और सिट्रीन के ब्रेसलेट के बारे में मैं एक आपको बात जल्दी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, आप बने रहिएगा। और ये जो पायरेट मैंने अभी आपको रॉ फॉर्म में दिखाया था, उसी पायरेट का ये ओरिजिनल गोल्डन पायरेट का देखिए ये ब्रासलेट है। ये मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है। और इसका ओरिजिनल मतलब जैसा आप ये फॉर्म देख रहे हैं उसी तरह से कटिंग करके इसके बीड्स बनाकर इसका ब्रेसलेट बनाया जाता है, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे गोल्डन पायरेट जैसे क्रिस्टल आते हैं, पर ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आपको एनर्जी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए तो आप मेरे से भी क्रिस्टल परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से एकदम गारंटी के साथ में आपको ओरिजिनल क्रिस्टल देती हूँ, ठीक है। ये मेरा सबसे फर्स्ट एमेथिस्ट का ब्रासलेट था, इसकी मैंने माला बना ली अभी, और 2-3 बीड्स के साथ में इसके कॉम्बिनेशन करके मैंने क्लियर कॉर्ड्स के साथ माला बनाई है। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट लैपिस लजुली पेंडेंट के साथ में ये क्रिस्टल है मेरा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें लैब्रोडोराइट के भी मैंने कुछ बीड्स डाले हैं, इसका हेमेटाइट के भी बीड्स हैं इसमें। तो ऐसे तरह से मैंने एक नेकलेस बनाया है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है ये नेकलेस, ओके। और मेरी एमेथिस्ट की माला। अभी हम देखेंगे बहुत ही इजी वे में आप खुद घर पे कैसे क्रिस्टल को क्लीन कर सकते हैं। देखिए ये मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। आप जो भी सॉल्ट आपके पास है, आपको मार्केट से मिलता है, कोई भी दूसरा सॉल्ट नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आपको सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, या समुद्री नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो क्रिस्टल टाइप में होता है फॉर्म में। अभी ये मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको कभी इसकी फ़ोटो दिखा दूँगी। और ये देखिए ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है पिंक सॉल्ट, ठीक है। इसको हम सेंधा नमक भी कह सकते हैं, इसका पत्थर फॉर्म में आता है, और ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, ठीक है। आप कैसा भी ले सकते हैं, बारीक वाला भी ले सकते हैं, आप इस तरीके का भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं रॉक फॉर्म में मिलता है, वो भी पिंकिश होता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसको घर में आप कूट कर बिल्कुल आप थोड़ा बारीक कर लीजिए, या टुकड़ा भी डाल के इसको थोड़ी देर पानी में घोल के रखिए। अब हम कुछ क्रिस्टल्स को इसमें मतलब ब्रासलेट को मैं डाल के दिखाऊंगी आपको। इस तरह से आपको ऐसे ब्रासलेट्स है, टम्बल्स है, आपको इस पानी में डालना है, ठीक है। और इसको आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है दोस्तों। एक्चुअली नमक क्या करता है कि वैसे तो क्लींस करता है, ऑरा क्लीन करने के काम आता है नमक। हर तरह से हमारी एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है, हमारा ऑरा पॉजिटिव करता है। पर ये जो ब्रासलेट्स होते हैं ये इसका कलर थोड़ा फेंट हो जाता है दोस्तों, और इसकी शाइन छूट जाती है। इसलिए इसको नमक के पानी में थोड़ी देर ही हमें ऐसे डीप करके रख के रखना है, और तुरंत निकाल देना है, क्योंकि इससे क्या होता है इसकी शाइन चली जाती है, ठीक है। ब्रासलेट क्योंकि हम लोग हाथ में पहनते तो वैसा ही रहे, और इसलिए हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद इसको तुरंत निकाल रही हूँ मैं। एक दूसरी प्लेट में हम निकालेंगे, और इसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो बाहर की निगेटिविटी या हमारे ऊपर जो आने वाली निगेटिविटी है, ये क्रिस्टल झेल लेते हैं। ये दोस्तों ये हमारे एक्चुअल में फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको जल्दी ही क्रिस्टल की एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ, पर आप अगर बोलते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगी दोस्तों।
इसलिए मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और मैं आने वाले दिनों में क्रिस्टल का कोर्स भी लाने वाली हूँ, बहुत ही कम अमाउंट पे उसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। आप ज़रूर इस क्रिस्टल के कोर्स को करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ अभी इसको कॉफ़ी से कैसे इसको क्लींस करना है। कुछ क्रिस्टल होते हैं ना दोस्तों, जो हार्ड होते हैं और कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से इसकी शाइन छूट जाती है इसका, इसलिए इसको नमक पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको कॉफ़ी के साथ इसको क्लीन करना सिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ जो ब्रासलेट्स होते हैं या कुछ टंबल होते हैं और कुछ रॉ फॉर्म में जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे गोल्डन पायरेट भी हम कह सकते हैं, तो वो भी अपनी शाइन छोड़ देता है या उसके टुकड़े हो सकते हैं। सेलेनाइट भी है जो ज़्यादा देर नमक पानी में या फिर पानी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। तो कुछ क्रिस्टल ब्रासलेट्स होते हैं, तो हम उसको कॉफ़ी के साथ में क्लीन करेंगे। कॉफ़ी में हम इसको डीप कर देते हैं, कॉफ़ी के पानी में। आप देख रहे हैं कि मैं कुछ क्रिस्टल्स को डाल रही हूँ कॉफ़ी के पानी में, और थोड़ी देर बस मैं हिलाकर उसको रख के फिर उसको निकाल दूँगी। क्योंकि ये जो कुछ क्रिस्टल होते हैं ना, इसका एक अपना प्रॉपर्टी होती है। कुछ क्रिस्टल बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो उनको ज़्यादा हार्श वाटर में या नमक पानी में ज़्यादा देर नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। ये और इसको लास्ट तक मैं बताऊंगी आपको कि इसको और भी बहुत इजी तरह से, इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही नहीं दिखाऊंगी, मैं इसको अलग अलग तरीके से कैसे क्लीन और चार्ज करते हैं, जो कि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है कि मैं इस क्रिस्टल को कैसे क्लीन करूँ। ये देख रहे हैं कि मेरे कुछ जो पेंडेंट्स हैं, क्योंकि वो पेंडेंट्स को भी हम ज़्यादा हार्श वाटर में नहीं क्लीन करेंगे, हम इसको कॉफ़ी वाटर में क्लीन करेंगे। सारे क्रिस्टल को धीरे धीरे मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। देखिए, गोल्डन पायरेट को हम ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है, क्योंकि इसके जो भी क्रिस्टल टाइप में जो उसकी शाइन होती है ना, जो इसमें एक अलग ही शाइनिंग होती है, वो शाइन थोड़ा कम हो जाती है इसकी। या फिर ये जो पायरेट होता है ना, गोल्डन पायरेट, ये बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्टल है, ये टूटने लगता है, ठीक है। इसका जो भी रॉ क्रिस्टल होते हैं ना, इनको हम बहुत ही स्लाइट हल्के लाइट वाटर में हमें क्लीन करके इसको निकालना है। तो अभी हम इस सारे क्रिस्टल को ओनली 2-3 मिनट्स रख के हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, मेरा जो पेंडेंट होते हैं, उसके बाद में हमारा जो भी क्रिस्टल ऐसे हैं जो हमें लगता है टूटने का डर है, ऐसे पेंडुलम्स हैं मेरे, इनको, क्योंकि इस पेंडुलम में जो पॉइंट होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास एमेथिस्ट का पेंडुलम है और ये ग्रीन एवेंचुरिन है। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट होता है, क्योंकि ये पेंडुलम हमें टैरो कार्ड रीडिंग में और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। पेंडुलम की भी मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो बनाने वाली हूँ। पेंडुलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्रिस्टल के दुनिया में। जैसे कि हम पेंडुलम से ये जान सकते हैं कि अगर आपको कौन सा क्रिस्टल, मैं किसी को भी देती हूँ ना दोस्तों, तो मैं पेंडुलम से उस क्रिस्टल को पहले पूछती हूँ उस व्यक्ति के लिए ये जाना चाहता है या नहीं, ठीक है। जिस व्यक्ति के लिए मैं क्रिस्टल भेजती हूँ, उसको पेंडुलम के आधार पर मैं पूछती हूँ कि इस क्रिस्टल को मैं पूछकर ये आंसर पता करती हूँ कि ये क्रिस्टल उस व्यक्ति के पास जाना चाहता है क्या। तो अगर वो पेंडुलम हाँ बोलता है, तो मैं उस क्रिस्टल को उस व्यक्ति को भेजती हूँ। क्योंकि कुछ क्रिस्टल होते हैं वो ही, क्योंकि ये क्रिस्टल ऐसे वैसे मत समझिए दोस्तों, ये लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट करती हूँ। हर क्रिस्टल मुझे मेरा दोस्त लगता है, मेरी बहुत कहानी जुड़ी है इस क्रिस्टल के साथ। कभी शेयर करूँगी दोस्तों आपके साथ में ज़रूर। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं ये जो पिरामिड है, महालक्ष्मी पिरामिड, ये हमें मनी, एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी देता है। देखिए, इसके पीछे आप देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल के चिप्स भी हैं। इसके अंदर बहुत सारी कौड़ियाँ, गोमती चक्र
और श्री यंत्र है, इसमें रुद्राक्ष भी हैं, कुछ इसमें सिंबल्स हैं जो प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हैं, मनी अट्रैक्ट करते हैं, एबंडेंस के लिए है। ये श्री यंत्र महालक्ष्मी पिरामिड इसको कहते हैं। अब इसके साथ हम कैसे इसको क्लीन करते हैं ये भी देखेंगे, मगर उसके पहले हम देखेंगे कि हम हमारे कुछ क्रिस्टल को पानी में वॉश कर रहे हैं, नमक पानी के साथ में। ये मेरे पास बहुत बड़ा एक गोमती चक्र है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और मैं कुछ टम्बल्स को भी इस पिंक सॉल्ट वाटर में डाल रही हूँ। तो ये जो टम्बल्स होते हैं ना दोस्तों, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हम अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनके बैग में भी आप डाल सकते हैं इनको, अगर क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं होता है ना ब्रासलेट पहन के जाना, तो हम अपने बच्चों के बैग में भी डाल सकते हैं कुछ टम्बल्स, है ना। और जैसे कोई कॉलेज के बच्चे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ कोई पर्सन है जिनको अच्छा नहीं लगता है, ब्रासलेट नहीं पहनते, तो वो लोग भी टम्बल्स यूज़ कर सकते हैं अपने वॉलेट में। तो ये देख रहे हैं आप, इसको चिंतामणि बोलते हैं। ये मैं चिंतामणि की एक खासियत आपको बताऊंगी जल्दी, कि ये बहुत हेल्प करता है। एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड जैसा है, आपने अभी देखा। रुद्राक्ष को भी मैंने डाला, कुछ टम्बल्स हैं मेरे छोटे छोटे, मैं इसके साथ काम करती हूँ। मेरे सारे क्रिस्टल मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है, और मैं हर क्रिस्टल को हमेशा ऐसे ही क्लीन करती हूँ, जैसे कि आप घर में भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं कॉफ़ी का पाउडर डाल रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर से क्या होता है कि ये जो भी क्रिस्टल है ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इनकी शाइन वैसी की वैसी ही रहती है कॉफ़ी वाटर में। तो मैं इसको बस थोड़ी देर के लिए इसको रख कर, चिंतामणि जो होता है, एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो उल्का पिंड है जो आकाश से गिरकर पृथ्वी पर गिरते हैं कई जगह पर, तो ये जो उल्का पिंड है इसके फॉर्म में ये होता है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, इसके नीचे धरती पर आकर गिरते हैं, ये इसके टुकड़े हो जाते हैं। और इसी तरह से वही उसमें से दो मेरे पास में क्रिस्टल है, तो उसकी एक एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसका भी मैं वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। ये मेरे पास सेलेनाइट प्लेट है दोस्तों। सेलेनाइट प्लेट की भी कहानी हम लास्ट में ज़रूर जानेंगे। सेलेनाइट प्लेट भी क्रिस्टल की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा क्रिस्टल का वर्ल्ड है दोस्तों, मैं क्रिस्टल वर्ल्ड बोलती हूँ। मैं एक दिन कभी मेरे क्रिस्टल को पूरा क्लीन करती हूँ, मेरे क्रिस्टल के साथ कनेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिस्टल के साथ में वर्क करना, ठीक है। तो ये सेलेनाइट प्लेट और सेलेनाइट वॉन्ड है। तो सेलेनाइट बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्टल होता है, जैसे गोल्डन पायरेट मैंने बताया उस तरह से सेलेनाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट क्रिस्टल है। इसको इतना सा भी धक्का नहीं लगना चाहिए, इसमें खरोच आ जाती है। या ये हमारी एनर्जी के लिए, ऑरा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्रिस्टल है दोस्तों। जो भी क्रिस्टल आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर आप जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, आपको बाहर बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो क्रिस्टल क्या करते हैं, हमारी एनर्जी के साथ तो कनेक्ट रहते हैं, पर किसी की नज़र दोष या ब्लैक कुछ कहेंगे ब्लैक एनर्जीज़ होती हैं, डार्क एनर्जीज़ होती हैं, वो क्रिस्टल जो है हमारे जो ब्रासलेट्स हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम क्रिस्टल को हर रोज़ तो वॉश नहीं कर सकते, तो इसके लिए सेलेनाइट प्लेट बहुत काम आती है। हम अपने जो ब्रासलेट्स हैं, कुछ टम्बल्स हैं या कुछ पेंडेंट्स हैं, अंगूठियाँ हैं, हमारी जो भी ज्वेलरीज के क्रिस्टल्स ज्वेलरी हैं, उसको हम सेलेनाइट प्लेट के ऊपर उसको रात भर पड़े रहने दें, और उसके बाद सुबह धारण कर ले तो वो अपने आप ही चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे टम्बल्स को, गोमती चक्र, कौड़ियाँ और जो छोटे पेंडेंट्स हैं, उन सारे क्रिस्टल्स को मैंने कॉफ़ी वाटर से निकाल लिया है। अब ये सारे क्रिस्टल्स को हम एक बहुत ही साफ़ पानी में इसको वॉश करेंगे, और
आपको मैं टैप वाटर के नीचे भी कैसे वॉश करना वो भी बताऊंगी लास्ट में दोस्तों। आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपके देख रहे हैं उनको हेल्प हो जाएगी इस वीडियो की। जिनके पास भी क्रिस्टल है उसको किस तरह से क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है और उसको एनर्जाइज करके उसके बाद उसको अफर्मेशंस देकर उस क्रिस्टल के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हैं होल लाइफ, ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये सारे क्रिस्टल कॉफ़ी वाटर से निकाल लिए हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे, मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल रॉ ब्लू एवेंचुरिन है। ये आपको ब्लू वैसे नहीं दिख रहा क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसका ब्लू कलर में एक अंदर से कलर आपको दिखेगा क्योंकि ये डायरेक्ट ज़मीन से आते हैं। ये मेरे पास बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल्स है। ये हमारे थर्ड आई चक्र के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हमारा आज्ञा चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र, ठीक है, इसके लिए बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है ये। क्लियर वॉन्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है ये। तो इंट्यूशन पावर्स हमारी बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट एक रॉ पिरामिड मुझे मिल गया था, एक क्रिस्टल। जब मैं ख़रीदने गई थी तो मुझे एक रॉ फॉर्म में, जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ क्रिस्टल, तो मुझे बहुत पहले मुझे ये क्रिस्टल मिला। ये लैपिस लजुली है, तो इसका पिरामिड फॉर्म में मुझे रॉ फॉर्म में मिल गया था। ये ग्रीन एवेंचुरिन है, देखो आप दोस्तों देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का है। ये भी आपके मनी एबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी मनी फ्लो के लिए बहुत काम आता है ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है। इसके टंबल है, देख सकते हैं आप ग्रीन एवेंचुरिन के। और इस तरह से ये रॉ फॉर्म में भी मेरे पास है ग्रीन एवेंचुरिन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसका श्रीयंत्र भी बनते हैं दोस्तों, मालाएं मिलती हैं, इसके ब्रेसलेट्स मिलते हैं। ये ग्रीन एवेंचुरिन भी मनी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है। ये आपको हर तरह से आपका और आपके हार्ट चक्र को बहुत ही बैलेंस रखता है। ग्रीन एवेंचुरिन बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट चक्र के लिए दोस्तों, ठीक है। अब हमने पानी ले लिया है, साफ़ पानी ले लिया है। इस पानी में जो भी हमने नमक पानी से या कॉफ़ी पानी से हमने जो क्रिस्टल्स वॉश किए थे उसको बस 5 to 10 मिनट्स से बहुत ही कम रखना है कॉफ़ी वाटर में और सॉल्ट वाटर में। इसको मैंने बस 5 मिनट के अंदर अंदर निकाल लिया था दोस्तों। अब मैं ये इसको सारे क्रिस्टल्स को साफ़ पानी में डाल रही हूँ, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे सारे टम्बल्स बहुत ही लाइट, बहुत ही धीरे और आराम से आपको बड़े ही प्यार से, क्योंकि ये एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। आप जो इंटेंशन से उसको संभालते हैं, उनके साथ वर्क करते हैं, वो आपको वैसा ही लौटा के देते हैं। तो अगर आप इसको प्रेम देते हैं सारे क्रिस्टल्स को, तो आपको भी ये उसके बदले में प्रेम देंगे, ठीक है। जैसे आप कोई पौधा बड़ा कर रहे हैं, छोटा सा पौधा लाते हैं, उस पौधे को आप धीरे धीरे अपने पानी देकर या उसको खरपतवार उसकी हटाते हैं, उसके बाद आप उसको बहुत एक बच्चे जैसी केयर करते हो ना, और वो आपको धीरे धीरे बड़ा होने के बाद फल या फूल देता है। इसी तरह से दोस्तों ये क्रिस्टल ऐसे ही होते हैं। ये एक बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और आपके ऊपर जो भी बाधाएं आने वाली होती है ना, ये क्रिस्टल अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब कई बार आपने सुना होगा किसी का क्रिस्टल का पिरामिड है वो क्रैक हो गया, या कहीं हम जा रहे थे तो अचानक हमारा एक्सीडेंट होते होते हम बच गए, पर कुछ दिन के बाद पता चलता है आपको क्रिस्टल ही क्रैक हो गया। तो ऐसी कई घटना होती हैं दोस्तों, ऐसी कई घटना होती है। जैसे मैं कार में डैशबोर्ड पर चिपकाने वाला भी क्रिस्टल के पिरामिड्स भी अवेलेबल कराती हूँ, क्योंकि अगर जैसे कार के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या कुछ भी अनहोनी होने से पहले अगर हम अपने कार में भी कुछ क्रिस्टल्स रख ले, जैसे एमेथिस्ट है, कुछ पेंडेंट, कुछ इसके टम्बल्स रख ले या कुछ पिरामिड रख ले, तो आपको आपकी जो सफ़र है, आपकी यात्रा है, बहुत ही अच्छे से हो सकती है दोस्तों। कोई भी अनहोनी होने से पहले ही आप क्रिस्टल्स को अपने साथ रखिए, ज़रूर ये क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी इसको पूरी तरह से क्लीन वाटर में इसको थोड़ी देर मैंने रख के इसको क्लीन करके इसको बाउल से निकाल रही हूँ मैं। इसके बाद आप इस क्रिस्टल्स को कैसे धूप से इसको एनर्जाइज करें ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और
दोस्तों कैसा होता है ना, ये क्रिस्टल जो है ना, ये आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं इन क्रिस्टल के साथ। आप कुछ मालाएं होती है, कुछ नेकलेसेस होते हैं, इसको आप बाहर पहन के चले जाइए और ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखते हैं। और रॉ क्रिस्टल जो होते हैं वो आप अपने मेडिटेशन की जगह पर रख सकते हैं। या कुछ क्रिस्टल जो होते हैं ना दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे क्लियर क्वार्ट्स होता है, यानी स्फटिक बोलते हैं हम उसको। क्लियर क्वार्ट्स है, रोज़ क्वार्ट्स है। ये हम पानी में डालकर इसका पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल ऐसे, हर क्रिस्टल को का हम वाटर नहीं लेते दोस्तों, ठीक है। उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल की एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए उस क्रिस्टल के पानी को हमें पीना चाहिए, ठीक है। तो मैं बाद में जब वीडियो बनाऊंगी तो उसके साथ बताऊंगी। अब हम देख रहे हैं शंख के साथ। मैं ये लक्ष्मी पिरामिड है, इसको कैसे मैं इसको किस तरह से मैं क्लींस करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यह श्री यंत्र है इस पिरामिड के अंदर। तो मैं बहुत बड़े ही रिस्पेक्ट से इस शंख से इसका अभिषेक किया करते हैं हम। उसी तरह से हम इस महालक्ष्मी जो शंख है इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पानी को, क्योंकि ये बड़े ही रिस्पेक्ट से मैं इसको क्लीन करती हूँ दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और ये जो शंख है, ये आप खुद जानते हैं शंख की एनर्जी कितनी ज़बरदस्त होती है। तो शंख से जब पानी उतरता है तो अपने आप ही वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए शंख से जब हम इस पानी से इस क्रिस्टल को क्लीन करते हैं, इस तरह से ये अपने आप ही एनर्जाइज हो जाता है। आपको एक राज की बात बता रही हूँ दोस्तों। जो भी बच्चे छोटे होते हैं और वो तुतला के बोलते हैं, या उनको बोलने में देरी होती है, जैसे कोई माएँ कंप्लेंट्स करती कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है अभी 3.5 साल के हो गए पर बात नहीं कर रहे हैं, किसी किसी को देर होती है बात करने में, तो आप उनको ज़रूर अपने ये जो शंख है, ओरिजिनल शंख होना चाहिए, उसका पानी आप ज़रूर पिलाइएगा। जब आप मॉर्निंग में उस शंख में पानी भर के रखेंगे और इवनिंग में कुछ 4-5 घंटे के बाद उस पानी को आप उस बच्चे को पिलाएंगे थोड़ा सा। डेली अगर आप पिलाएंगे तो उसका तोतलाना भी ठीक हो जाता है और वो बच्चा जल्दी भी बात करता है। तो मेरा जो बेटा था वो बहुत छोटा था, तो उस वक्त मैं वो तोतला के नहीं बोलता था, पर वो बोलना बहुत देरी से सीखा था, तो वो बात ही कम करता था। मैं सोचती थी कि अभी ये 4 साल का हो रहा है, ये क्यों बात नहीं करता। तो मैं उसको डेली शंख का पानी पिलाती थी। तो आज इतनी बातें करता है कि पूछो मत। तो ये शंख का कमाल है दोस्तों। तो इसीलिए ये शंख बहुत ही पवित्र होता है, हर चीज़ों को पवित्र करने में ये बहुत काम आता है। इसलिए शंख से मैं इसको एनर्जाइज कर रही हूँ दोस्तों। आप देख रहे हो शंख के पानी से इस क्रिस्टल्स को मैं क्लीन कर रही हूँ। अपने आप ही ये पवित्र हो जाएंगे। ये इसमें जो ऊर्जा आएगी शंख के पानी की, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक बहुत ही नेचुरल तरीका और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका। आप समझ लीजिए, इस जो प्लांट को आप देख रहे हैं, ये एक तुलसी का पौधा है। अभी तो हम वीडियो में नहीं ला पाई मैं, पर आप समझ रहे हैं कि ये एक, सपोज़ करिए कि तुलसी का पौधा है जो बाहर रहता है। आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, गमला। उस गमले में, जैसे कि मैं ये क्रिस्टल को क्लीन होने के बाद मैं इस गमले में रख रही हूँ, इस तरह से आप तुलसी का गमला जो बाहर रहता है उसमें सूर्य प्रकाश जो है, जो सुबह की धूप होती है, नेचुरल धूप, बहुत ही सॉफ्ट सनलाइट होती है, उसमें आप इस क्रिस्टल को ऐसे तुलसी के गमले में रख सकते हैं, जैसे जिस तरह से मैं रख रही हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो ये तुलसी का गमला तो नहीं है, पर मैं इसको आपको ऐसे एक सैंपल के तौर पर रख के दिखा रही हूँ कि उस गमले की मिट्टी में आप ऐसे क्रिस्टल्स को रख दीजिए, अपने पास जो भी क्रिस्टल है, ठीक है। बस 15 मिनट आप रख लीजिए कि जो सुबह की धूप है, इस धूप के साथ में ये क्रिस्टल अपने आप ही जो सनलाइट है उसमें भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और तुलसी माँ जो है, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र है, उसकी भी एनर्जी उसको मिल जाएगी।
तो तुलसी का पौधा। अब देखिए मेरे पास अभी ये जो मैं वाइट वाला पॉट लेकर आपको मैं बता रही थी कॉफ़ी वाटर, तो वो अपने आप टूट गया। क्योंकि क्या होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं कांच के टुकड़े मेरे हाथ में हैं, तो मेरा एक जो बाउल है आपने देखा था वो टूट गया था। तो क्योंकि क्रिस्टल जो होते हैं ना एनर्जी ले लेते हैं, तो इस तरह से एक क्रिस्टल जब मैंने डाला तो वो पॉट ही टूट गया। मतलब वो क्रिस्टल कितना मतलब उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो पॉट ही मेरा टूट गया। अब आप देख रहे हैं मेरे पास सेज स्टिक है। इसको सेज एक वनस्पति होती है, एक इसको सेज स्टिक बोलते हैं दोस्तों, आपने देखी होगी कभी। तो ये भी मेरे पास अवेलेबल होती है। मैं इससे सारे क्रिस्टल्स को क्लीन करती हूँ, मेरे घर का ऑरा भी क्लीन करती हूँ। किसी की हीलिंग करना है, इसकी धूप आप ले सकते हैं। ये आपके घर को बहुत ही पवित्र कर देगा और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि पूछिए मत। आपके घर में ऐसी खुशबू रहेगी दूसरे दिन तक भी आपको लगेगा। आप कोई धूप बत्ती भी जलाते हैं, उसकी धूप की सुगंध ज़्यादा देर नहीं रहती है, पर आप अगर ये सेज स्टिक को थोड़ी देर जलाओगे और इसको आप देखोगे दूसरे दिन तक भी आपके घर में इसकी खुशबू फैलती रहेगी। इस तरह से मैं ये सेज स्टिक से मेरे सारे क्रिस्टल को इस बास्केट में रख के मैंने इसको धूप दे रही हूँ मैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। और धूप भी दिखा सकते हैं हम सारे क्रिस्टल को। और दिया आप ज़रूर जलाइएगा। दिया जो है ये एक पॉजिटिविटी का प्रतीक है। और जब भी हम दिया जलाते हैं, दिया लाइट करना मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो डार्क है एनर्जी से, उसको हम अवॉइड करने के लिए या उसको हटाने के लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम सारे क्रिस्टल्स को अभी क्लीन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो मेरे एक एक ब्रासलेट्स। और इसको मैं कैसे धूप ऐसे हाथ में भी आप पकड़ सकते हैं, दूरी पे, कुछ दूरी पे। आप सावधानी रखिए कि आपका हाथ ना जले। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं मैं धूप और दीपक, इसके साथ में कुछ मेरे जो भी ब्रासलेट्स हैं, टम्बल्स हैं, पिरामिड्स हैं, इनको सारों को ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, या आप अपने इसके ऊपर से भी आप धूप या सेज स्टिक को ऐसे घुमा सकते हैं, जिससे ये क्रिस्टल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी क्रिस्टल्स हैं, टम्बल्स हैं, आप अपने घर पर क्लीन कर सकते हैं। इसके कोई भी डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सहज प्रक्रिया है। देखिए ये सेज स्टिक को मैंने जला के रखा है और ये अपने आप ही जब धुआं छोड़ता है तब ये एक एक ब्रासलेट को, एक एक चीज़ों को हम इस तरह से थोड़ी दूरी पर पकड़ के आप इसका धुआं दिखा सकते हैं, जिससे कि ये आपके क्रिस्टल्स अपने आप ही एनर्जाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया है। जिस तरह से मैं आपको बहुत ही जो भी प्रोसीजर्स बता रही हूँ उसमें से आप कोई भी एक प्रोसीजर किए तो भी चलेगा। मैं इतनी सारी प्रोसेस क्यों बता रही हूँ, ये आप सारी कर सकते हैं, पर इसमें से आपके पास टाइम और जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसके साथ ही आप करिएगा। कोई भी डाउट मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए धूप दिया अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास नहीं है, तो आप सूरज में भी इसको, सनलाइट में भी रख सकते हैं थोड़ी देर। ठीक है, पर नमक पानी से आपको या फिर कॉफ़ी वाटर से आप इसको वॉश कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब ये हमारे सारे क्रिस्टल्स जो हैं, इसको मैं सेज और धूप दिखा के इसको क्लींस कर रही हूँ। ये मेरा महालक्ष्मी पिरामिड है। ठीक है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट पिरामिड है। अगर आपको ये चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इसकी एनर्जी मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। क्योंकि जब ये मेरे घर पर आया तो इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में हेल्प की है। और ये जैसे अभी हम सारे क्रिस्टल्स को धूप दीप दिखाकर इसको अफर्मेशंस देंगे। कैसे अफर्मेशन देंगे दोस्तों, जैसे हमने अभी देखा कि हमने क्या क्या किया, नमक पानी से वॉश किया, वो फिर उसको धूप दिखाया, तुलसी जी के गमले में भी रखा हमने,
धूप में रखा। अब हम इस क्रिस्टल को अफर्मेशन देंगे कुछ मंत्रों के साथ में। इस क्रिस्टल को हम कह सकते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा मुझे देते हो। क्रिस्टल के सामने ऐसे आप आंखें बंद करके मेडिटेशन पोज में आप बैठकर इस क्रिस्टल को अपने हाथ में ऐसे रख के आप क्रिस्टल को कहें कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपको मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। और आप कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, या इष्ट मंत्र है या ओम मंत्र से थोड़ी देर चैंटिंग करके ओम शांति शांति या ओम मंत्र से आप इसको क्रिस्टल को ये कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जाइज कर सकते हैं, कुछ अफर्मेशंस दे सकते हैं। ये मेरे पास पिरामिड है दोस्तों, आप देख रहे हो। ये इस पिरामिड के नीचे अंदर भी कुछ पिरामिड है। ये कार पिरामिड है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कार में रख सकते हैं। इस तरह से कोई पिरामिड है अगर आपके पास, देखिए इसके नीचे भी आपको कुछ क्रिस्टल अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, और ये कार के अंदर आप इसको रख सकते हैं। तो ये पिरामिड में शुभ लाभ स्वस्तिक ओम ही सारा बना है। ठीक है, आप समझ गए हैं कि जैसे कि आप सब क्रिस्टल को पहनने के लिए आप जब पहनना चाहते हैं उसके पहले आप कुछ क्रिस्टल को अफर्मेशन दीजिए कि मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही आपको फ्रेंड की तरह चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए मेरे सभी कामों में, मुझे स्वस्थ रखें, मैं हर तरह से मेरे हर फील्ड में मैं सफल रहूँ और मैं खुश हूँ, आप मेरे साथ है क्रिस्टल। थैंक यू क्रिस्टल, लव यू क्रिस्टल, थैंक यू क्रिस्टल, लव यू क्रिस्टल, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब मैं ये एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको क्रिस्टल क्लींस करने का, जो कि आप डेली लाइफ में अगर आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये एक सेलेनाइट प्लेट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेलेनाइट प्लेट है। इस प्लेट पर आप रात भर अपने ज्वेलरी क्रिस्टल्स को रख सकते हैं, ब्रासलेट्स को रख सकते हैं, जो भी आपके पास पेंडेंट है या अंगूठियाँ हैं, वो आप इस सेलेनाइट प्लेट के ऊपर जस्ट रख दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने रखा है, और आप इसको रात भर रख के छोड़ दीजिए और आप सो जाइए। उसके बाद आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, आप तैयार होते हैं, उसके बाद आप इसको क्रिस्टल को उठाकर थैंक यू क्रिस्टल, लव यू क्रिस्टल ऐसे कहकर क्रिस्टल को आप पहन सकते हैं अपने हाथों में, अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही ये कितनी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल रही है ना दोस्तों, इसलिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना तो बनता है, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये किसी का भला हो सकता है। अगर किसी के पास क्रिस्टल है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। देखिए ये मेरा हाथ में पहन लिया, जैसे आप इसको पहन भी सकते हैं हाथ में, उसके बाद अफर्मेशन दे के इसको पहन के आप निकल जाइए अपने जॉब पर। ठीक है, और ये आप पिरामिड देख रहे हैं, ये कार पिरामिड है। ठीक है, और ये कार में आप रख सकते हैं, ज़रूर पिरामिड आप कार में ज़रूर रखिए दोस्तों, कि पिरामिड अगर चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्रिस्टल को, जैसे ये सेलेनाइट प्लेट है मेरे पास में, इस तरह से राउंड प्लेट भी आती हैं, स्क्वायर प्लेट भी आती हैं, और ये सेलेनाइट की स्टिक है। इस स्टिक के ऐसी जो स्टिक है, जैसे वॉन्ड्स हैं आपके पास, ऐसे मैं अपने वॉन्ड्स को भी रखती हूँ इस प्लेट पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके अगर कोई पेंडेंट्स है, अंगूठियाँ हैं, वो भी आप ऐसे सेलेनाइट प्लेट पर रख सकते हैं। आपके पास जो भी क्रिस्टल है, पिरामिड है, कुछ भी आप ज्वेलरी हैं, पेंडुलम्स हैं, आप ये सारे कुछ रख सकते हैं इस पे दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे ही मैं, क्योंकि जो क्रिस्टल के साथ मैं डेली वर्क करती हूँ, मेरे वॉन्ड्स हैं, मेरे पेंडुलम हैं, तो मैं इसको हमेशा ऐसे रखते रहती हूँ और इसको बस उठा के रोज़ यूज़ करती हूँ, तो ये अपने आप ही चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरी क्रिस्टल की दुनिया आपने देखी, आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको एक और बात बताना जल्दी ही बता रही हूँ। एक और बात, आप इस तरह से देख रहे हैं, ये मेरे पास ट्री भी है रोज़ कॉर्ड्स का। ठीक है, ऐसे दिया को आप रख के आप इस क्रिस्टल को थोड़ी देर इसके साथ में दिए की एनर्जी में रखिए, और
देखिए, इस तरह से आप अपने क्रिस्टल से बहुत सारे काम ले सकते हैं। आपके हर फील्ड में ये क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों, मानो या ना मानो। पर जब आप कोई आम खाकर देखते हो तभी आपको आम का स्वाद पता चलता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, इसलिए आपको आम को खा के तो देखना पड़ेगा, तभी आपको आम का स्वाद पता चलेगा। इसलिए आपको क्रिस्टल को यूज़ करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्रिस्टल आपके लिए कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। और एक कहानी है दोस्तों मेरे पास, मैं आपको बता रही। देखिए, आप ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये देख रहे हैं। हाँ, एक और तरीका मैं बता रही हूँ आपको। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे टम्बल्स हैं। हाँ, टम्बल्स को भी मैं यूज़ करती हूँ मेरे टेराकॉट रीडिंग में। और इस तरह से जैसे ये सेलेनाइट का वॉन्ड है ना, सेलेनाइट प्लेट आपने देखी, इस तरह से मेरे पास सेलेनाइट का एक टम्बल भी है। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ देखिए, जो मैंने बाउल्स में मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये जो टम्बल्स मैंने रखे हैं, ठीक है। मैं पेंडेंट भी रख देती हूँ इसके साथ में। ठीक है। ये भी एक तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। कितने सारे तरीके मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये एक भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, मैं कितने सारे तरीके आपको बता रही हूँ टम्बल्स और क्रिस्टल्स को कैसे क्लीन किया जाता है। ठीक है। एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि ये मैंने टम्बल्स एक बाउल में मैंने रख दिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा पिरामिड रख दिया। ठीक है। इसको मैंने रात भर रख दिया, इस पिरामिड को। उसके बाद आप सुबह उठकर इसमें से आप अपने क्रिस्टल्स को यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से ये पिरामिड की एनर्जी इसको मिलती रहेगी, ये रात भर चार्ज होते रहेगा। है ना दोस्तों, कितनी इजी वे। ठीक है। तो ये भी एक मेरे पास पिरामिड है, इसके नीचे भी क्रिस्टल है। तो इस तरह से ये मेरे पास से आप कार पिरामिड है मेरे पास ये, पर मेरे पास रखा है, ये एक्स्ट्रा है। किसी को लेना है तो आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, और अगर मुझे आप ऑर्डर देंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए मंगवाऊंगी और आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस तरह से मैंने इस शुभ लाभ वाले पिरामिड को भी इन क्रिस्टल टम्बल्स की कटोरी के ऊपर रख दिया, जिससे कि ये अपने आप चार्ज होता रहेगा, रात भर मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, और जो मैंने आपको बताया था कि टम्बल के अंदर ये जो टम्बल्स हैं, उसमें आप सेलेनाइट का टम्बल भी रख देंगे तो भी अपने आप ये क्रिस्टल सेलेनाइट के टम्बल के साथ में चार्ज होते रहेंगे। ठीक है। और ऐसे आप पिरामिड के ऊपर भी, अगर आपके पास ओरिजिनल पिरामिड है, उसके ऊपर आप ये ऐसे ब्रासलेट को जैसे मैंने रखा था उस तरह से आप रख भी सकते हैं, क्योंकि पिरामिड की एनर्जी बहुत एनहांस करती है इस चीज़ों को। इस तरह से मैंने ब्रासलेट रखा और उसके ऊपर मैंने पिरामिड रख दिया। ठीक है। ऐसे दोस्तों, आपको अपने क्रिस्टल्स को ऐसे ही चार्ज करने के बाद आप इस क्रिस्टल को ज़रूर धारण कीजिएगा। और ये फेस टोनर है, ये भी आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने सेलेनाइट के प्लेट के ऊपर रख दिया है। इस तरह से हम क्रिस्टल को बड़े ही प्यार से इसको संभालते हैं, इसको एनर्जाइज करते हैं। ठीक है। इस तरह से मैंने दूसरे क्रिस्टल वॉन्ड के ऊपर भी पिरामिड को रख दिया, ये भी अपने आप चार्ज होते रहेगा। ठीक है। क्योंकि पिरामिड जो ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, पिरामिड के ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो पिरामिड का वीडियो जिसको चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी जल्दी ही पिरामिड के लिए वीडियो। तो ये मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉन्ड्स हैं, मेरे बहुत दिल के करीब हैं, क्योंकि ये मेरे हीलिंग के वॉन्ड्स हैं। और इसको आप अपने हाथ में रखकर मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये भी एक पिरामिड फॉर्म में ही होते हैं, पर ये वॉन्ड्स के शेप में होते हैं। और जब ये धरती के अंदर होते हैं ये क्रिस्टलाइन, तो ये क्रिस्टल जो क्लियर क्वार्ट्ज है इसी तरीके का आपको मिलेगा। वैसे तो ये कटिंग किया जाता है, इसका शेप दिया जाता है, को अवेलेबल हो सकते हैं। ये सेलेनाइट की वॉन्ड है, ये हीलिंग के काम आती है। और आप इसको हाथ में पकड़कर इसके एनर्जी के साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं। ये हमारे सहस्त्रार चक्र से कनेक्ट करता है। और ये तो आप देख रहे हैं गोल्डन पायरेट है, और इसके बारे में मैं ज़रूर एक सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जिसको भी मनी के लिए
बहुत एफ़र्ट्स करना पड़ता है, उन सब के लिए वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। ये रोज़ कॉर्ड्स का एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट है। ये बहुत ही मेरा प्यारा है। मैं अपने टेबल पर रखती हूँ इसको जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ। और ये सेलेनाइट प्लेट आप देख सकते हैं, इसमें रेकी के सिंबल्स बने हैं जिससे कि ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके ऊपर जो भी मैं क्रिस्टल्स ब्रासलेट्स रखती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रखकर क्रिस्टल को चार्ज हो ही जाएंगे। आपको कुछ प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि महीने में एक बार तो आपको क्रिस्टल्स को वॉश तो करने ही पड़ेंगे। और उसको एक जैसे मैंने तरीका सिखाया है आपको, उस तरह से आपको इस तरह से आप रॉक जो क्रिस्टल होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, आप इसके ऊपर नमक थोड़ा सा लगाकर इसको टैप वाटर के नीचे, नल के नीचे, पानी के नीचे आप इसको वॉश कर सकते हैं। थोड़ी देर नमक को लगाकर आप इसको देखिए, मैं जिस तरह से इसको क्लीन कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा वाला मेरा एक रॉ क्रिस्टल है ब्लू एवेंचरिन का। इस तरह से मैं अपने क्रिस्टल्स को क्लीन करती हूँ दोस्तों। होप मैं आप सबके लिए एक अच्छी वीडियो लाई हूँ जो आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाती है। क्रिस्टल से आपको और कनेक्ट करने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, ऐसी आशा करते हुए